नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार तोमर आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसका नाम है ओई। इस वीडियो के दौरान हम समझेंगे ओई का क्या महत्व है, किसको ओई बोलते हैं, ओई का फुल फॉर्म क्या है, ओई को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और 6 बिग लॉसेस ओई के में क्या क्या आते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बाद में बात करेंगे ओई के क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, ओई एक ऐसा फैक्टर है जिसको किसी भी प्लांट की परफॉर्मेंस को जानने के लिए हम लोग ओई चेक करते हैं। ओई से पता चल सकता है कि हमारे प्लांट का परफॉर्मेंस कैसे रन कर रहा है, कैसे उसका क्वालिटी हो रहा है और कैसे उसका परफॉर्मेंस है। ये सब जानने के लिए हम लोग ओईई का कैलकुलेशन करते हैं और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंजीनियर लेवल, सुपरवाइजर लेवल के हर इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओई क्या है? ओई होता है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कंफ्यूजन रहता है कि कुछ लोग बोलते हैं ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी। इसका मतलब बिल्कुल भी एफिशिएंसी नहीं है, इसका मतलब होता है इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, एफिशिएंसी होता है कि मैं 8 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ सकता हूँ, ये मेरा एफिशिएंसी है। बट एक्चुअली मैंने 1 घंटे में कितना दौड़ा वो उसका इफेक्टिवनेस है। तो हमारे इक्विपमेंट का, हमारे प्लांट का, हमारे शॉप फ्लोर का इफेक्टिवनेस क्या है वो हम इसमें कैसे चेक करेंगे वो यहाँ पे हम समझेंगे। आगे आ जाता है कि इंट्रोडक्शन। द इफेक्टिवनेस ऑफ द इक्विपमेंट इज ए एक्चुअल आउटपुट ओवर द रेफरेंस ऑफ आउटपुट। हमने जो एक प्लान रेफरेंस बनाया, एक प्लान आउटपुट हमने डिसाइड किया, उसके अगेंस्ट में एक्चुअल आउटपुट कितना आया, यही ओई का इंट्रोडक्शन है। द इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस सो द इफेक्टिवली एन इक्विपमेंट इज यूटिलाइज। कितना इक्विपमेंट आप इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं वो हम इस ओई के कैलकुलेशन में समझेंगे। आगे आ जाता है डेफिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है ओईई इक्वल टू फुल्ली प्रोडक्टिव टाइम। फुल्ली प्रोडक्टिव टाइम एंड प्लान प्रोडक्टिव टाइम। हमने कितने टाइम मशीन को चलाने का प्लान किया था। जैसे हम लोग जनरली होता है एक महीने में 26 दिन का वर्किंग होता है, 4 संडे उसमें से हम निकाल देते हैं, तो ये तो हुआ टोटल प्लान वर्किंग टाइम। उसके अगेंस्ट में कितना एक्चुअल ओके प्रोडक्शन हमने निकाला, कितने टाइम हमने एक्चुअल प्रोडक्शन निकाला, उसके से मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो हमारा एक्चुअल ओई आ जाएगा। इसको हम डिटेल में यहाँ पे हम आगे समझेंगे कि ये क्या है। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ प्लांट ऑपरेटिंग टाइम। प्लांट ऑपरेटिंग टाइम फ्रेंड्स वही होता है जो अभी हमने बात किया, जैसे महीने में 26 दिन हम लोग लेके चलते हैं। उसके बाद में आता है प्लांट प्रोडक्टिव टाइम। प्लांट प्रोडक्टिव टाइम का मतलब यह है कि अगर उसमें जो भी हमारे ब्रेकडाउन्स हैं, जो भी टूल चेंज ओवर है, पावर फेल है, जितने सारे ब्रेकडाउन हो सकते हैं उसको माइनस करने के बाद में कितने टाइम हमने प्लांट को एक्चुअल में रन किया, तो वो आ जाता है प्लांट प्रोडक्टिव टाइम। अब प्लांट प्रोडक्टिव टाइम भी हमने निकाल लिया, उसके निकालने के बाद में मान लीजिए 8 घंटे हमारा प्लांट प्रोडक्टिव टाइम था, उसमें से हमने ब्रेकडाउन माइनस कर लिया 30 मिनट, तो हमें बच गया 7.5 आवर। अब 7.5 आवर में हमें अगर मान लीजिए 400 पार्ट निकालने थे तो हमने 400 की जगह एक्चुअल में कितने पार्ट प्रोड्यूस किए, तो ये हो जाता है नेट ऑपरेटिव टाइम। नेट ऑपरेटिव टाइम मतलब इसमें हमारा स्पीड लॉस हो सकता है। अगर हमें हमारा जरूरत है, हमारा स्टैंडर्ड है 480 पार्ट 8 घंटे में बनाने का, अगर हमने 400 पार्ट बनाया है तो ये आ जाता है नेट ऑपरेटिंग टाइम, कितने टाइम हमने मशीन को इफेक्टिवली ऑपरेट किया। और लास्ट में एक लॉस और हम लोग माइनस करते हैं, क्वालिटी लॉस। क्वालिटी लॉस मान लीजिए हमने 450 पार्ट बनाया, 450 पार्ट में कितना पार्ट ओके प्रोड्यूस किया, मान लीजिए उसमें से 20 पार्ट रिजेक्शन प्रोड्यूस हुआ, तो एक्चुअल में 430 ओके प्रोडक्ट हमारे हाथ में आया 8 घंटे में। इस तरीके से हमारा ओई निकल के आएगा 430 इंटू 100 डिवाइड बाई 480 मिनट, तो हमारा ओई निकल के आ जाएगा। इसको हम, इस फॉर्मूले को हम आगे भी समझने वाले हैं। यहाँ पे बात करते हैं 6 बिग लॉसेस। ओई के दौरान हमें 6 बड़े लॉसेस क्या है। डाउन टाइम लॉस एक होता है, डाउन टाइम में होता है ब्रेकडाउन, और सेटअप एडजस्टमेंट भी होता है। हमारा टूल चेंज ओवर है या डाई चेंज ओवर है या लाइन चेंज ओवर है, वो लॉस भी हमारा इसमें कंसिडर होता है। और जो ब्रेकडाउन है, पावर फेल है, मशीन फेल हो गया, इक्विपमेंट फेल हो गया, वो लॉस भी इसमें कैलकुलेट होता है। दूसरा बड़ा लॉस होता है स्पीड लॉस। स्पीड लॉस क्या है फ्रेंड्स? जैसे हमें
8 घंटे में 480 पार्ट बनाना चाहिए था, उसकी अगेंस्ट में हमने 400 ही पार्ट बनाया। ये एक्चुअली ऑपरेटर की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। इसको स्पीड लॉस बोलते हैं। स्पीड लॉस में भी दो तरीके का लॉस है। एक तो स्मॉल स्टॉपेज है, मशीन ऑपरेटर हमारा रोक रोक के चला रहा है, रोक रोक के मशीन को ऑपरेट कर रहा है, वो स्मॉल स्टॉपेज में आ जाता है। और रिड्यूस स्पीड, अगर वो कम स्पीड से पार्ट को प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको रिड्यूस स्पीड भी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है क्वालिटी लॉसेस। क्वालिटी लॉस का मतलब होता है स्टार्टअप का रिजेक्शन, प्रोडक्ट को स्टार्ट करते समय कितना रिजेक्शन हमने प्रोड्यूस किया और प्रोडक्शन के दौरान कितना रिजेक्शन जनरेट हो रहा है, ये दोनों तरीके के रिजेक्शन को बोलते हैं हम क्वालिटी लॉसेस। तो ये 6 बड़े लॉसेस हैं जो हम ओई में कैलकुलेट करते हैं। अब बात आ जाती है ओई का फॉर्मूला क्या है। ओई का फॉर्मूला होता है अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी। तीनों के मल्टीप्लीकेशन को ओई बोलते हैं। ओई केवल एफिशिएंसी नहीं है, ओई जो है ऑपरेटर का परफॉर्मेंस भी इसमें आ जाता है, ऑपरेटर का प्रोडक्ट का क्वालिटी भी इसमें आ जाता है, और सारे डाउन टाइम माइनस करके इसका कितना अवेलेबिलिटी निकलता है वो भी इसमें आ जाता है। अब यहाँ पे एक एक बात करेंगे हम। अवेलेबिलिटी किसको बोलते हैं? अवेलेबिलिटी क्या है? अवेलेबिलिटी प्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल टाइम दैट द इक्विपमेंट इज अवेलेबल टू ऑपरेट। मान लीजिए हमारे पास इक्विपमेंट 30 दिन के लिए अवेलेबल है, लेकिन हमने उसमें से 4 संडे निकाल दिया, जो प्लान रनिंग आवर्स आता है 26 डेज, तो वो बोलते हैं ऑपरेटिंग टाइम। और डिवाइड बाय प्लान प्रोडक्टिव टाइम। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमने प्लान तो किया 26 दिन का, 26 दिन में से जितने आवर्स हमारे पास आ रहे हैं उसमें से अगर हमारा कुछ ब्रेकडाउन है, टूल एडजस्टमेंट है, वो लॉसेस निकालने के बाद में हम लोग नेट अवेलेबिलिटी टाइम निकालते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग टाइम बटे प्लान प्रोडक्शन टाइम इंटू 100। तो परसेंटेज में हमारा अवेलेबिलिटी निकल के आ जाता है। और नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस is represent the speed which the equipment runs as the percentage of designated speed। जो उसका डिजाइन स्पीड है, जो उसका एक्चुअल स्टैंडर्ड स्पीड है, उसके अगेंस्ट में एक्चुअली में हमने किस स्पीड से इक्विपमेंट को यूज किया, ये उसका परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। ये उसका परफॉर्मेंस टेक इनटू अकाउंट स्पेसिड लॉसेस। इसमें स्पीड लॉस को हम कंसीडर करते हैं। परफॉर्मेंस इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग टाइम बटे ऑपरेटिंग टाइम। जो आपके पास ऑपरेटिंग टाइम था, आपने उसमें से कितना नेट ऑपरेट किया इक्विपमेंट को, नेट इफेक्टिवली कितना ऑपरेट किया, ये हो जाता है ऑपरेटर का एफिशिएंसी, ऑपरेटर का परफॉर्मेंस। और नेक्स्ट 3 आ जाता है कि क्वालिटी लॉसेस क्या है। क्वालिटी रिप्रेजेंट द गुड यूनिट प्रोड्यूस एज पर द परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट प्रोड्यूस। कितना यूनिट आपने प्रोड्यूस किया उसमें से ओके प्रोडक्शन कितना है, ये क्वालिटी लॉसेस में आता है। क्वालिटी का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है क्वालिटी इज इक्वल टू फुल्ली प्रोडक्टिव टाइम बटे नेट ऑपरेटिंग टाइम। आपने कितने टाइम कितने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया और उसमें से कितने ओके प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया। फॉर एग्जांपल हमने मान लो 400 पार्ट बनाया और उसमें से 380 ओके बनाया और 20 रिजेक्शन बनाया, तो यहाँ पे आ जाएगा 380 डिवाइड बाई 400 इंटू 100। तो हमारा क्वालिटी परसेंटेज यहाँ पे निकल के आ जाएगा। और हमारा जो ओई होता है, तीनों के मल्टीप्लीकेशन, तीनों के कॉम्बिनेशन को मिला के जो परसेंटेज आती है उसको ओई बोलते हैं। यही है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। यहाँ पे देखेंगे ओई के फैक्टर ऑफ लॉसेस क्या है। अवेलेबिलिटी में लॉस होता है डाउन टाइम का, परफॉर्मेंस में लॉस होता है स्पीड लॉस, और क्वालिटी में लॉस होता है क्वालिटी लॉसेस का। जो रिजेक्शन हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको क्वालिटी लॉसेस बोलते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है। मान लीजिए कोई एक शिफ्ट है जिसमें 8 घंटे होते हैं, एक टी ब्रेक, उसमें 2 टी ब्रेक हैं 10-10 मिनट के, और एक लंच ब्रेक है 1 घंटा, और स्टैंडर्ड डाउन टाइम हमने पकड़ लिया कि 10% है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि ओई क्या है। आइडल रन रेट क्या है, 5 पीस पर मिनट साइकिल टाइम है, जिसको हम टाइम में कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 मिनट पर पीसेस। और शिफ्ट में जो टोटल पीस प्रोड्यूस किए वो 1600 किए हैं, और जिसमें से रिजेक्शन ऑफ पीसेस है 52 पार्ट। यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ओई को। कैलकुलेट करने के लिए अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी को हमें कैलकुलेट करना अलग अलग जरूरी है। तो सबसे पहले आ जाएगा अवेलेबिलिटी क्या है। अवेलेबिलिटी था हमारे पास जो प्लांट ऑपरेटिंग टाइम हमारा 480 मिनट था। 480 मिनट में अभी हम यहाँ पे देखेंगे टी ब्रेक और लंच ब्रेक को हम यहाँ पे माइनस करेंगे। टी ब्रेक 10-10 मिनट का 2 था और लंच ब्रेक हमारा 60 मिनट का था। तो टोटल यहाँ पे 80 मिनट को हम इसमें से
माइनस करेंगे, टोटल प्लांट प्रोडक्शन टाइम आ जाएगा 480 मिनट में से 80 मिनट माइनस होगा तो यहाँ पे ये हमारा 400 मिनट निकल के आ जाएगा। और ऑपरेटिंग टाइम यहाँ पे देखेंगे तो प्लांट प्रोडक्शन टाइम माइनस डाउन टाइम हमारा जो अभी हमने यहाँ पे लिखा था 10% डाउन टाइम है, तो हमारा जो प्लांट ऑपरेटिंग टाइम 400 मिनट था, 400 मिनट का अगर हम यहाँ पे 48 मिनट माइनस करेंगे तो आ जाता है हमारा 352 मिनट्स। 48 कैसे माइनस करा, 48 कहाँ से आया, क्योंकि हमारा 480 मिनट में से 10% डाउन टाइम है तो 48 मिनट्स हो जाता है, तो हमारा एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम हो जाता है 352 मिनट। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी को अगर हम चेक करेंगे तो हमारा अवेलेबिलिटी निकल के आ जाएगा 352 डिवाइड बाई 400। इसको अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 0.88% यहाँ पे अवेलेबिलिटी हमारी मशीन की आ जाएगी। और दूसरा आ जाता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे अभी बताया था कि शिफ्ट का प्रोडक्शन 1600 पीस है, क्योंकि हमने रनिंग किया 352 मिनट को ही हमने इसको चलाया है, और उसके हिसाब से हमारा जो प्रोडक्शन आ जाता है 1600 माइनस 52, यहाँ पे रिजेक्शन माइनस करेंगे तो ये हमारा परफॉर्मेंस आ जाता है 0.90%। और क्वालिटी रेट आ जाता है 1600 में से हमें अगर 52 पे पार्ट रिजेक्ट किए हैं तो 0.967%। और यहाँ पे अगर जब हम फाइनली कैलकुलेट करते हैं ओई को तो 0.88 इंटू 0.90 एंड 0.9675 को अगर हम तीनों के मल्टीप्लीकेशन को कंक्लूड करते हैं तो हमारा आ जाते हैं 77.4% ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, ये इस एग्जांपल के हिसाब से। ये आपको समझ में आया होगा। परफॉर्मेंस को यहाँ पे अगर हम एक बार और बात करेंगे तो परफॉर्मेंस का बात है कि 8 घंटे में 1600 पार्ट बनता है और हमारा ऑपरेटिंग टाइम आया था 352 मिनट्स। इसके हिसाब से हमारे जो कैलकुलेशन किया तो 0.9% हमारा जो है परफॉर्मेंस निकल के आता है, और क्वालिटी रेट निकल के आता है 0.96%। तो हमारा एफिशिएंसी होता है 77.4%। एक यहाँ पे बेंच मार्क लिया गया है दोस्तों, अगर हमारे प्लांट का ओई 85% या उससे ऊपर है तो उसको वर्ल्ड क्लास ओई माना जाता है। अवेलेबिलिटी हमारा स्टैंडर्ड अवेलेबिलिटी 90% होना चाहिए, परफॉर्मेंस 95% होना चाहिए और क्वालिटी रेट तो 99% होना चाहिए। ये तो एक हमने बेंचमार्क लिया है, हमें कोशिश करनी है इसको हम 85% से लेके हमें 100 तक कैसे पहुंचा सकते हैं, 90 कैसे पहुंचा सकते हैं, 92 कैसे पहुंचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी अपने अपने प्लांट का ओई कैलकुलेट कर सकते हैं, एक मशीन का ओई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक शिफ्ट का ओई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप बहुत जितनी आपके प्लांट के अंदर मशीनें हैं, शॉप फ्लोर के अंदर मशीन है, सबका ओई भी एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जरूर अपने प्लांट का ओई चेक करिए और अपना देखिए। फ्रेंड्स जिस प्रकार हम लोग एग्जाम देते हैं तो हमें मार्क्स की इंतजार रहता है कि कितना परसेंट मार्क्स हमें मिला। तो हम भी जो काम डेली जॉब करते हैं, जो काम करते हैं, जो एक ऑपरेटर भी जो मशीन चला रहा है उसको भी अपनी मशीन का वही कैलकुलेट करना है और देखना है कि मैं जो है कितना परसेंटेज मैंने जो आउटपुट है मेरा कितना परसेंट है, कितना परसेंट मैंने कितना इफेक्टिवली काम मैंने किया है, हमारा प्लांट कितना इफेक्टिवली रन कर रहा है, हमारी मशीन कितना इफेक्टिवली चल रही है और हमारा इक्विपमेंट कितना इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। ये सारी चीज को चेक करने के लिए हम लोग ओईई कैलकुलेट करते हैं। फाइनली आ जाता है ओईई का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है जीरो लॉसेस, कोई लॉस हमारा नहीं होना चाहिए, जीरो ब्रेकडाउन होना चाहिए, जीरो डिफेक्ट होना चाहिए और जीरो एक्सीडेंट होना चाहिए। ये हमारा ओई का टारगेट है, गोल है और ऑब्जेक्टिव है। और नेक्स्ट है सस्टेनेबल कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, और जैसे एक बार इंप्रूव करते हैं उसको सस्टेन करना है और इंप्रूव करना है और कंटिन्यू इंप्रूवमेंट करते जाना है। ये एक टीम बेस्ड एक्टिविटी है, नॉट डिपेंड ऑन सर्टेन टाइम। ये किसी पर्टिकुलर लोगों का काम नहीं है, पूरा टीम वर्क है, सबको मिलके करना है और अपनी कंपनी को फाइनली वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमें बनाना है। यहाँ पे है OE does not diagnose a specific reason why the machine is not running as effectively as possible, but it's help to categorize the area of initiating the equipment इम्प्रूवमेंट। ये एक ऐसा इस ओई को कैलकुलेट करने से हमें कहाँ पे बोटलनेक है, कहाँ पे गैप आ रहे हैं, ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं और उस पर हम लोग काम करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इक्विपमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, इक्विपमेंट की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने प्लांट की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आपके कमेंट्स में आपके फीडबैक दीजिए, और किस टॉपिक पे और आप वीडियो और चाहते हैं वो भी हमें बता सकते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।